अगर आप देखेंगे हमने क्राइटेरिया रख रखा है यहां पर इस तरीके से, तो हम इसको नाम देते हैं ट्रिक एंड लॉजिक। ब्लड फिल्टर कहां पर होता है? एंडोथेलियम। अब सर ये एंडोथेलियम होती क्या है? तो ये है आपका बाउमन्स कैप्सूल, ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। किडनी में बताओ कहां पर सिंपल स्क्वाइमस पाया जाता है? ये कहलाता है एल्वुलाई ऑफ लंग्स। जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हम इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, समझ में आ रहा है? यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो आई थिंक आपको कल का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। एपिथेलियल का जो हमारा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक भी हमने एपिथेलियल टिश्यू के सीख लिए हैं, अच्छे से हमको लर्न भी हो गए, और अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। सो दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ये सीखने वाले हैं कि आखिरकार एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप की होती है और उनको क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। सो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि दोस्तों आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि आखिरकार एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। हम भी थोड़ा सोचते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ऐसा क्या है जो हमको उसको क्लासिफाई करना चाहिए। देखिए, पहले आप अपने पूरे ह्यूमन बॉडी को देख सकते हैं, ठीक है? ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं और सब जगह अलग अलग तरह के कई फंक्शंस हो रहे हैं। आप इस चीज से बिल्कुल एग्रीड होंगे कि हमारे शरीर में कई टाइप के फंक्शंस होते हैं, ठीक है? वहां पर किस तरह का एपिथेलियल टिश्यू होना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन वहां पे होने वाला फंक्शन लेगा। एक एग्जाम्पल हम लोग इसके लिए पुट ऑन करते हैं, ठीक है? हम इसको अच्छे से समझते हैं, इसके क्लासिफिकेशन किस तरीके से डिफाइन होता है। हमने देखा था कल कि सिंपल एपिथेलियम वह है जो कि सिंगल लेयर में होती है। इज इट क्लियर? और हमने ये देखा था कि कंपाउंड एपिथेलियम वो है जो कि मल्टीपल लेयर्स में होती है। इज इट क्लियर? अब इसमें भी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सिंपल में भी हम कितने तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो श्योर है कि यह सिंगल लेयर है, यह सिंगल लेयर है। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, यहां तक तो था कितने लेयर होंगे, तो यहां पे हमने बता दिया कि ये सिंगल लेयर है और ये यहां पर वन और मोर लेयर या मल्टीपल लेयर्स। आई थिंक सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ठीक है? मेडिकोस क्लियर है? ओके। अब सिंगल लेयर में अगर मान लेता हूं कि मैंने सेल कुछ ऐसे अरेंज कर रखी है, ये कुछ इस शेप की सेल है, मतलब अगला क्राइटेरिया मेरा क्या है? अगला क्राइटेरिया मेरा है शेप ऑफ द सेल। मेरा क्या क्राइटेरिया है? शेप ऑफ द सेल। तो आपको देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर स्क्वायर की शेप में बना हुआ है, एक क्यूब की शेप में बना हुआ है, ठीक है? और इसीलिए इसका नाम है क्यूबॉइडियल शेप। इज इट क्लियर? इसी तरीके से मान लेते हैं अगर हमने लंबे ऐसे कॉलम्स बना लिए हैं तो इनका नाम हो जाएगा कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, क्योंकि एक ही लेयर है। तो इसी तरीके से हमने भी यहां पर अपना क्राइटेरिया रख रखा है। अगर आप देखेंगे हमने क्राइटेरिया रख रखा है यहां पर इस तरीके से। ये फ्लो चार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। यहां पर सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम है। सिंपल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है यहां पर स्क्वाइमस एपिथेलियम। इसका मतलब इसका शेप कैसा है? स्क्वाइमस है। जैसे आप टाइल्स नुमा देखते होंगे, आपके घरों में भी देखते होंगे, तो कई बच्चों को डाउट होता है कि सर टाइल्स जो होती हैं वो तो स्क्वायर होती हैं, तो फिर उसका नाम तो क्यूबॉइडल होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर हमको यहां पर उसकी थिकनेस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं, ठीक है? आई थिंक आज एक कलरफुल टी शर्ट भी है तो आपको मजा आएगा देखने में। ये आप यहां पर देख रहे होंगे काफी सारे कलर्स हैं। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा, ऐसे स्ट्रेच कर दूंगा, तो ये भी इसी तरह से फ्लैट हो जाएगा। तो बेसिकली जो स्क्वाइमस सेल्स है, यहां पर आपके पास एक फ्लैट स्ट्रेच्ड लेयर है, क्योंकि इनका काम होता है फिल्ट्रेशन। इनका क्या काम होता है दोस्तों? फिल्ट्रेशन का, ठीक है? तो जब हमको फिल्ट्रेशन या एक्सचेंज करना है तो ये सेल को हमको इस तरीके से फ्लैटेंड करना पड़ेगा, मतलब खींचना पड़ेगा। अब जब आप इसको खींचोगे तो स्ट्रेच तो पूरा होगा ही, और अगर ये पूरा स्ट्रेच होगा तो इसमें रहने वाली हर चीज स्ट्रेच होगी। इज इट क्लियर?
अगर मान लेते हैं मैंने एक अल्फाबेट लिखा हुआ है यहां पर, कुछ भी, जैसे मेरा नाम डॉक्टर GBS है, गौरव शर्मा है, तो मैं यहां पर अगर जी लिखता हूं और अगर मैं उसको स्ट्रेच करता हूं तो जी भी स्ट्रेच हो जाएगा। उसी तरीके से इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जब आप इसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो वो भी फ्लैट हो जाएगा, एंड वही उसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है कि फ्लैटेंड न्यूक्लियस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम। इज इट क्लियर? तो इन चीजों पे अब हमको, जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हम इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन एग्जामिनर का फोकस बहुत ही ज्यादा होता है इन चीजों पर कि स्टूडेंट के जो कॉन्सेप्ट मैप है उसके अंदर क्या है। और हमारा कॉन्सेप्ट मैप बिल्कुल क्लियर है कि जब स्ट्रेच कर दिया है सेल को, नाउ इट विल बिकम स्क्वाइमस एपिथेलियम। ये क्या बन चुका है? स्क्वाइमस एपिथेलियम। यहां पर न्यूक्लियस भी जो है वो फ्लैट हो गया है और फिल्ट्रेशन का रोल कर रहा है प्ले। इज इट क्लियर? और यही एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो मेंशन है। अगला आता है हमारा स्क्वाइमा। स्क्वाइमस के बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के आगे हम बात करें, क्यूबॉइडल क्या होता है? तो क्यूब शेप तो होता ही है, और इसका जो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है वो सिक्रीशन से रिलेटेड है। सीलिएटेड कैसा होगा? अगर किसी सेल में आप सीलिया लगा देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। अगर वो कॉलम की तरह होगा, लंबे लंबे कॉलम्स होंगे, ठीक है, जिनकी लेंथ ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी, जैसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बेटा, कुछ इस तरीके से आ रहा है समझ में, ये कुछ इस तरीके से, और एक ही लेयर होगा तो ही वो कॉलमनर कहलाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, कॉलम होने चाहिए और सिंगल लेयर होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को। तीसरी बात पे अगर हम ध्यान दें, जो नेक्स्ट टॉक है हमारा, वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। बायोलॉजी में स्यूडो आपने कई बार वर्ड सुना होगा, झूठा या फॉल्स, इस तरीके का वर्ड बोला जाता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर। अब देखो कैसा नजारा है, यहां पर मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का नजारा है। मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहूंगा, ठीक है। इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इसका डायग्राम यहां पर हमको कुछ ऐसा नजर आता है, देखते हैं जरा। हम एक ऐसा बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने बना लिया है, ठीक है, हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लिया है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में बात की जाए तो हमने ये रख दी लंबी वाली सेल, मान लेते हैं ऐसे। इज इट क्लियर? ये अब इसके आगे जो है ये थोड़ी छोटी सेल है, मान लेते हैं इसके आगे थोड़ी बड़ी सेल है, मान लेते हैं फिर एक और बड़ी सेल है, मान लेते हैं छोटी सेल है, मान लेते हैं लंबी सेल है, मान लेते हैं उससे लंबी है, छोटी है, लंबी है, उससे लंबी है। इज इट क्लियर? तो जब हम इसको देखते हैं तो इसका न्यूक्लियस यहां पर, इसका 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 यहां पर, आप देखोगे इसका जो अपीरियंस है वो ऐसा आता है मल्टीपल लेयर जैसा। दिव्यांश आ रहा है समझ में? इसका कैसा आ रहा है लुक? कैसा आ रहा है? इसका लुक आ रहा है मल्टीपल लेयर जैसा। कैसा लुक आ रहा है? मल्टीपल लेयर्स जैसा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इसका लुक ऐसा आ रहा है कि कुछ तो लेयर्स हैं, लेकिन आप इसकी हर सेल पे ध्यान दोगे तो सबके पास ये ही बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यही बेसमेंट है इसके पास। मतलब सब सारी सेल, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर खत्म हो रही है, सब इस जगह आकर खत्म हो रही है, मतलब सब इसके ऊपर टिकी हुई है। बस फर्क इतना है कि कोई छोटी है और बड़ी है। तो यहां पर हमको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो न्यूक्लियाई का इररेगुलर अरेंजमेंट नजर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नजर आना भी चाहिए, क्योंकि इसका न्यूक्लियस यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर है, तो ऐसा अपीरियंस अपने को नजर आता है। प्लस हमको ऐसा मल्टीपल लेयर जैसा लुक आ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है ये मल्टीपल लेयर लुक है नहीं एक्चुअली में, इसीलिए इसको बोला गया है स्यूडो। लतिका आ रहा है बेटा समझ में? यस। इसको क्या बोला गया है निकिता? इसको बोला गया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या बोला गया है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, कि इट लुक्स लाइक ए मल्टीपल लेयर अपीरियंस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए स्ट्रेटिफाइड। इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड बोला गया है, पर एक्चुअली में ये इस तरीके से लेयर्ड नहीं है, ये एक सिंगल लेयर है।
इसीलिए इसको बोला गया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया कॉन्सेप्ट समझ में? आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी तरीके से यही कॉन्सेप्ट है यहां पर। अभी हम ब्रीफ कर रहे हैं चीजों को, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अब आ जाता है हमारा कंपाउंड में। कंपाउंड में आप देखोगे तो एक तो हो गया हमारा, अब मल्टीपल लेयर्स में क्यों इतने सारे टाइप्स बताए गए हैं, तो ये तो आपका हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड जो एक्चुअली में मल्टीपल लेयर्स हैं। दूसरा इसमें एक और कैटेगरी बना दी है उसकी इलास्टिसिटी के आधार पर, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी के आधार पर अपनी पोजीशन को चेंज करने वाले, अपनी स्टेट को चेंज करने वाले। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल लिया था दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर, मैंने आपको एग्जांपल लिया था यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हो स्ट्रेच हो रहा है, इज इट क्लियर? तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्लियर? ओके। और इसी तरह इसमें भी टाइप है। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर यहां पर भी तो स्क्वायमस आ गया है, आपने तो कहा था कि यहां पर स्क्वायमस होता है। तो ये स्क्वायमस उसके कैरेक्टरिस्टिक के कारण है, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड आप देखेंगे तो उसका एक कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक है, जिसका मतलब है मल्टीपल लेयर होना। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस शांतनु, निकिता, यस, ओके। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं मजेदार तरीके से, और इतने बच्चे होने भी चाहिए देखने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, और ये है आपके बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। अच्छा एक और बात है दोस्तों, आपको जब वीडियो खत्म होता है तो उसमें आप देखेंगे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कई बच्चे कहते हैं कि सर ये बड़ा प्यारा अपीयरेंस है, ये इतना बढ़िया अपीयरेंस है सर, हमको ये जो ई नोट्स है ना, इससे हमको पढ़ने में बहुत मजा आता है, ऐसा कई स्टूडेंट ने मुझे कहा है। तो ये आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये ई नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये जो जितने भी आप देख रहे हो ना इतने कलरफुल डायग्राम, ये आपके जो मेमोरी है उसको बहुत स्ट्रांग करेंगे। आपको जैसे डायग्राम देखते हो तो चीजें याद आ जाती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक हमारा ई नोट्स है, जो आपको लेक्चर के बाद आप देखोगे कितना खूबसूरत ये नजारा है, जिससे सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है ये उठ के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा एक 3D लुक है, और यहां पर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर पिक्चर्स हैं, जिसमें इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट है, ऐसे कई सारे डायग्राम्स आप देख सकते हैं इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा सबसे पहले सिंपल स्क्वायमस, ठीक है। उससे पहले हम ब्रीफ एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आप ये समझ लो हमारे लिए हमारी कर्म बुक है। जैसे होती है ना एक धर्म बुक, वैसे ही एक हमारी कर्म बुक है ये, कि हम जो भी नीट की तैयारी करने वाले जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं आप लोग, तो उन लोगों को एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। एनसीईआरटी को हम लोग क्या करते हैं, सब तरफ का पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इन नोट्स के माध्यम से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन का मीनिंग क्या होता है उसको डिकोड करूं, क्योंकि 360 मार्क्स का जो बायोलॉजी का पेपर है वो ऑलमोस्ट, मैं तो कहता हूं पूरा ही ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से आता है, बस देखने वाले को नजर चाहिए। ठीक है दिव्यांश, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? यस लतिका। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम, और जैसा हमने पढ़ा था कि सिंगल लेयर होता है, तो देखते हैं जरा, आराम आराम से पढ़ते हैं, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। यस, सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये इसका कीनोट पॉइंट है कि इसमें सिंगल लेयर होगी, ठीक है। किस पर ये होगा, मतलब ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से इसके नीचे क्या होगा, मान लेते हैं कोई भी सिंगल लेयर है, ये सेल की सिंगल लेयर है, तो आखिरकार ये किस पर टिकी होगी, इसके नीचे का बेस क्या होगा। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे होगा इसके नीचे क्या होगा दोस्तों, इसके नीचे होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम अकर्स मेनली ऑन सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सरफेस। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पर बोला गया है। किसी ने पूछा कि भाई सिंगल लेयर कहां पर ज्यादा होना चाहिए, तो उन जगहों पर ज्यादा पाया जाता है जहां पर कि हमको सिक्रीशन से रिलेटेड काम है। मान लो किसी फ्लूइड का सिक्रीशन करना है, या कोई मटेरियल सिक्रीट करना है, या हमको एब्जॉर्ब करना है,
अब एब्जॉर्ब करने के लिए मल्टीपल लेयर्स कोई बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, हमको एक सिंगल लेयर मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया एक एब्जॉर्ब करने वाली सरफेस का काम करता है। अब मैं आपको वैसे लॉजिक बता देता हूं कि कई सारे ऐसी जगह हैं हमारे शरीर में जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन वाली जो सरफेसेस होंगी वहां पर सिंपल एपिथेलियम पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्क्वाइमस एपिथेलियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्क्वाइमस एपिथेलियम। अब ये रहा आपका स्क्वाइमस एपिथेलियम, ठीक है, जो अभी अभी हमने देखा था कि एक कैरेक्टरिस्टिक था इसका कि हमने इसको स्ट्रेच क्यों किया है, या ये स्ट्रेच सेल क्यों है। हमने को इसको स्ट्रेच नहीं किया है, ये ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है। हम इसको लुकिंग वाइज देख रहे हैं कि ये स्ट्रेचनेस का मतलब क्या है, फिल्टर के लिए तैयार कर रहे हैं हम इसको। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ थिन, इट कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ थिन फ्लैट मतलब चपटी स्केल लाइक सेल्स विद प्रोमिनेंट मतलब उसमें उभरता हुआ न्यूक्लियस होगा। भाई ऐसे कैसे उभर रहा है, ऐसे कैसे उभर रहा है? तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं एक ये सेल लेता हूं और मैं इसमें ये न्यूक्लियस रखता हूं और मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, मान लो मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, इसको स्ट्रेच करता हूं, ऐसे स्ट्रेच करता हूं, तो ये न्यूक्लियस भी मुझे बड़ा दिखाई देगा। बड़ा होगा नहीं, लेकिन मुझे बड़ा ही दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? कि आप किसी भी कपड़े पर आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं अपने घर में भी, कि आपने कोई नंबर लिख दो उस पर या डॉट लगा दो और उसको फिर स्ट्रेच करो तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। दोस्तों कई बार क्लासेस पे समझाया नहीं जाता इस चीज को, मैं इस चीज पे बड़ा जोर देता हूं क्योंकि यही सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है इसमें, जो एग्जाम पॉइंट माना जाता है, आईएमपी माना जाता है, इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। और इसी कारण से ये क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। इज इट क्लियर? द सेल्स हैव इर्रेगुलर बाउंड्रीज। क्यों हो गई है भैया इर्रेगुलर बाउंड्रीज? अब देखो 100 बात की एक बात, हमने एक बात बोल दी है कि इसको स्ट्रेच करते हैं, तो यहां पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। यही सुपर ट्रिक्स होती है मेरी, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वही हमको सिर्फ मार्केट में ये सोच के घूमना है कि भैया हमने एक स्टेटमेंट हमारे शर्मा सर ने पढ़ाया था कि स्ट्रेचनिंग ऑफ सेल्स मतलब स्क्वाइमस, और स्ट्रेचनिंग आ जाएगा मतलब न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट दिखाई देने लगेगा और उसकी बाउंड्रीज इर्रेगुलर हो जाएगी। चाहो तो आप अपने जेब में पड़े हुए, आपकी पॉकेट में पड़े हुए जो रुमाल है, हैंकरचीफ है, आप उसको स्ट्रेच करके देख लो तो आपको इर्रेगुलर बाउंड्री ही दिखेगी। इर्रेगुलर बाउंड्री, उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होगी क्योंकि आपने अपने जो रुमाल है, जो हैंकरचीफ है, आपने उसको स्ट्रेच किया तो वो उसकी इर्रेगुलर बाउंड्रीज हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, किसी भी कपड़े को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो इर्रेगुलर बाउंड्री होंगी। तो यहां पर हमको स्क्वाइमस एपिथेलियम का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला दोस्तों? एक तो हमको मिला इर्रेगुलर बाउंड्रीज। मजा आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया से चीजें क्लियर हो रही हैं। मुकेश अंबानी जी का 5G नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। मैं आपके मोबाइल की डाटा की बात नहीं कर रहा हूं, 5G नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चीजें आ रही होंगी दोस्तों। इर्रेगुलर नेटवर्क के, इर्रेगुलर बाउंड्री के अलावा यहां पर क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। कैसा है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। मतलब जब हम इन सेल्स को देखने जाएंगे, अब ये पहचान हो गई, पहचान, ठीक है। हम कहते हैं ना आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, तो जब आप देखोगे आपकी आइडेंटिटी कुछ होती है, उसी तरीके से जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे और आपको ऐसी सेल्स नजर आती हैं जो इर्रेगुलर बाउंड्री है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, तो यू कैन थिंक ऑफ, आप सोच सकते हैं कि यह स्क्वाइमस एपिथेलियम होगा। क्लियर? डॉक्टर बनने वाले हो आप, ठीक है। द सेल्स हैव इर्रेगुलर बाउंड्रीज दैट फिट क्लोजली इनटू दोज ऑफ नेबरिंग सेल्स। अच्छा, और ये अपनी पास वाली सेल से इतना क्लोजली अटैच्ड है, तभी टाइल्स लुक अपीयरेंस आ रहा है। इज इट क्लियर? तभी टाइल्स लुक अपीयरेंस आ रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, तो यहां से भी हमको यहां तक एक बहुत बड़ा हिंट मिला कि जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यह कैसा है? यह क्लोजली पैक्ड है। कैसा है? क्लोजली पैक्ड है।
तो हमको 3 बातें स्क्वाइमस के बारे में पता चली। फिर मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों आज, ठीक है, ताकि आपको 1 मिनट में याद हो जाए। इसीलिए इतना पतला होने की वजह से, इतना स्ट्रेचनिंग होने के कारण, इट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द। अब ये कहां पाई जाती है इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये तो हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। सर कैसे याद कर लेंगे हम 2 मिनट से? बताइए 2 मिनट से हम कैसे याद कर लेंगे? तो 2 मिनट से हम ऐसे याद कर लेंगे। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सिंपल स्क्वाइमस, ठीक है, हमने लिख लिया सिंपल स्क्वाइमस। तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं सीधा, इसको एस को मान लेते हैं सादा। हमने लिख लिया सीधा सादा। अरे सर क्या है ये सीधा सादा? एक बामिन है, एक बामिन है, ठीक है। सीधा सादा कौन है? एक बामिन है। एक कौन है? बामिन है। यस, ये कौन है? सीधा सादा बामिन है। तो हमको एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि सर ये बड़ा सीधा सादा इंसान है, ये क्या है? एक सीधा सादा इंसान है। तो आपको ये चीजें जो है ना नॉर्मल वे में याद रह जाएंगी। आपको अपने शरीर में आप खुद देख सकते हो कि हम कहां कहां पर घूम रहे हैं। तो आप देखोगे सीधा साधा बामिन, क्या है? सीधा साधा बामिन। अब इसकी ट्रिक सुन लेते हैं क्या है, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा नेमोनिक है, और वैसे लॉजिक वाइज भी देखेंगे। तो हम इसको नाम देते हैं ट्रिक एंड लॉजिक। हमने इसका नामकरण संस्कार कर दिया। ट्रिक तो समझ में आ जाएगी सर कि बी क्या है। बी का मतलब है बाउमन्स कैप्सूल। सर ये कौन सा कैप्सूल है? क्या कोई ये दवाई वाला कैप्सूल है? अरे सुन रहा है बच्चे, क्या है ये? कोई दवाई वाला कैप्सूल है? नहीं नहीं, ये कोई दवाई वाला कैप्सूल नहीं है। अभी इसका डायग्राम देखेंगे हम, अभी इसका डायग्राम देखेंगे। हमको सिर्फ अभी ये याद करना है कि सीधा साधा ब्राह्मण कौन है। तो सीधा साधा ब्राह्मण कौन है? बाउमन्स कैप्सूल है। ए फॉर क्या आ जाएगा? एल्विलाई ऑफ लंग्स। क्या आ जाएगा बेटा? एल्विलाई ऑफ लंग्स। अब एल्विलाई ऑफ लंग्स क्या होते हैं सर? हम तो अभी 11th क्लास के प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चियां हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो है मुलगा मुलगी हैं, छोटे छोटे जो है वो बच्चे हैं। तो हमको एल्विलाई तो पता ही नहीं सर क्या होता है। अभी समझ में आएगा आपको, इसीलिए आपके लिए मैं ई नोट्स लेके आया हूं, एल्विलाई ऑफ लंग्स, ताकि आपको लर्न करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। और यहां पर इसका मैं आपको काम भी समझाऊंगा, बिल्कुल डॉक्टर स्टाइल में, आपको ध्यान समझना है। एम स्टैंड हो जाएगा बेटा मीजोथीलियम। क्या हो जाएगा? मीजोथीलियम। अब ये सारे आपने नाम पहली बार सुने होंगे कि सर ये मीजोथीलियम होता क्या है, पर आज आप देखोगे इसका मीनिंग क्या है, ये कहां पर है, हमारे शरीर में कहां होता है। क्योंकि ये नाम देखने से याद नहीं होते हैं, ये नाम आपने नोट्स में एनसीईआरटी में देख लिया, लर्न कर लिया। आपको रियलिटी में आपके शरीर के बारे में, आपकी ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सविता, शांतनु, सभी लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके बेटा, यस यस यस, समझ में आ रहा होगा। यस मेरे अराइजियंस समझ में आ रहा है। यस डॉक्टर जी समझ में आ रहा है। ओके ठीक है, चलो। ई स्टैंड्स फॉर एंडोथीलियम। ई स्टैंड्स फॉर एंडोथीलियम, ठीक है। अब सर ये एंडोथीलियम क्या होता है, मीजोथीलियम क्या होता है, एल्विलाई ऑफ लंग्स क्या होता है, बाउमन्स कैप्सूल क्या होता है? तो पहला काम तो ये कि हमको इनके नाम तो याद करें। और फोर्थ वन इज अ इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ हार्ट। मतलब जो हार्ट की जो अंदर ही अंदर वाली जो दीवार है, अंदर ही अंदर वाली जो दीवार है, ठीक है। आपको पता है हार्ट एक होलो स्ट्रक्चर है, तो अंदर वाली जो दीवार है उसकी जो लाइनिंग है वो किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वाइमस से मिलके बनी होती है। तो अब हम जरा देख लेते हैं ये बामिन कहां कहां पर है। तो आई थिंक याद हो गया बच्चा पार्टी सब लोगों को, क्या याद हो गया? बामिन याद हो गया होगा कि सर सिंपल स्क्वाइमस मतलब बामिन, सिंपल स्क्वाइमस मतलब बामिन, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो आप,
सिंपल स्क्वायमस में पहला स्ट्रक्चर हमारा बाउमन का बी। बेसिकली बी क्या है सर? बाउमन्स कैप्सूल है। एक बार बोल लेते हैं इसको, क्या मतलब है इसका? यस, इसका मतलब है बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, अब होता कहां है सर ये? तो बेटा आप एक बात याद रखेंगे, हमारा फंडा ये है कि सिंपल स्क्वायमस ऐसी एक स्ट्रेच लेयर है, ऐसी एक स्ट्रेच लेयर है जिसको ये इररेगुलर बाउंड्रीज है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, और आप देख रहे होंगे ये इररेगुलर बाउंड्रीज हैं। ये क्या है? इररेगुलर बाउंड्रीज आपको नजर आ रही होंगी, इररेगुलर बाउंड्रीज, इररेगुलर बाउंड्री। अभी इस पूरे खूबसूरत से डायग्राम को भी समझेंगे हम, इररेगुलर बाउंड्री है। ठीक है, ये जो सिंपल स्क्वायमस है ये स्ट्रेच क्यों किया गया है? फिल्ट्रेशन के लिए। किस लिए किया गया है? फिल्ट्रेशन के लिए। ये जो ग्रे कलर आपको दिख रहा है ये वाला, ये है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो इधर भी दिख रहा होगा ना आपको, ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखेंगे जरा ध्यान से चीजों को। क्लियर? अब यहां पर हम देखेंगे कि ये बाउमन कैप्सूल हमारे शरीर में कहां पर है? हमारे शरीर में बाउमन कैप्सूल कहां पर है? ठीक है, तो हमारे शरीर में आप देख रहे होंगे ये किडनी दिख रही होगी आपको। हमारे ये किडनी जो है इस साइड होती है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है ये। ठीक है, मतलब रेट्रो मतलब पीछे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो किडनी है, ये जो किडनी है इसका काम होता है ब्लड, आप देखें फिल्टर होता है यहां पे, इसीलिए यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन यहीं पर होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन कहां पर होता है? ब्लड फिल्टर कहां पर होता है? तो ब्लड जहां पर फिल्टर होता है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है, ये रहा नेफ्रॉन। इसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। इस पूरे का नाम क्या है बेटा? नेफ्रॉन। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा ब्लड कहां पर यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड से जो अलग होकर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकल जाते हैं बाहर, और उसी को हम जो है वो यूरिन बोलते हैं, यूरिन फॉर्म होता है। तो ये फिल्टर कहां पर होता है? यहां पर क्या पूछ रहे हैं? फिल्टर कहां पर होता है? तो ये जो इसका अगला वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है बाउमन्स कैप्सूल। ये क्या कहलाता है? बाउमन्स कैप्सूल। तो इसका मतलब हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को करने के लिए, फास्ट तो नहीं हो रहा है बच्चे? यस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर है? प्रॉपर तरीके से हो गया। सो बेटा यहां पर किडनी में जो आपको ब्लड फिल्टर करने का काम है, देखो हमारा कॉन्सेप्ट सेम है, हमको फिल्टर करना है, और फिल्टर करना है अगर हमको ब्लड को, तो हमको बाउमन्स कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी। और बाउमन्स कैप्सूल किसका बना होगा? बाउमन्स कैप्सूल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का बना हुआ है, इसीलिए इस फिल्ट्रेशन के काम के लिए माहिर है, मतलब उपयुक्त है, मतलब प्रॉपर है। इज इट क्लियर? ये अच्छे से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को करवा सकता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा बी के बाद आता है हमारा ए। अब ये आपने देखा होगा दोस्तों, आप जानते होंगे, है ना? समझते हैं जरा। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर ये होता है लंग्स। हमारे शरीर के अंदर ये होते हैं लंग्स। ठीक है, और सभी को आपको पता होगा कि लंग्स जो है इस तरीके से, ये आप देखोगे तो ट्रैकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स, ये ऐसे पूरा ऐसे डिवाइडेड होता है। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी को हम जूम करके यहां पर देख रहे हैं। इज इट क्लियर? आप देख रहे होंगे ये जो है ब्रोंकियोल है। ये क्या है बेटा? ब्रोंकियोल, मतलब लंग्स का पार्ट। ठीक है, और इस ब्रोंकियोल के टर्मिनल में आप देख रहे होंगे एल्वुलाई लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है बेटा? आप देखो डेली लेक्चर होंगे ना, तो एक 7 to 8 डेज में आपको इतना बढ़िया
इतना बढ़िया समझ में आएगा कि आप प्रॉपर तरीके से हर क्वेश्चन को समझ पाओगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन किस टेक्निक से सॉल्व करना है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा कि कौन सा क्वेश्चन किस टेक्निक से सॉल्व करना है। स्पेशली अगर आपका बायोलॉजी, कई इंस्टीट्यूट बायोलॉजी अच्छा पढ़ाते हैं, कई टीचर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बायोलॉजी सीखने का मतलब यह होता है कि बायोलॉजी आपको दिन भर ना पढ़ना पड़े, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी हमको ऐसा सिखाने वाला चाहिए और हमको ऐसा सीखा हुआ होना चाहिए कि हम अगर मान लो बिना बायोलॉजी की बुक को हाथ लगा के भी अगर हम रिमेंबरेंस कर सकें, हमको लॉजिकली ट्रिक वाइज चीजें याद आनी चाहिए। ठीक है, ट्रिक भी होनी चाहिए और उसका लॉजिक भी होना चाहिए। यहां पर ट्रिक है बामिन्स, सीधा साधा बामिन, और सीधा साधा बामिन ये ट्रिक है, और लॉजिक क्या है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हमने इस तरह का स्ट्रेच लेयर या स्ट्रेच ग्रुप ऑफ सेल्स लिया है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हमारे लंग्स का जो ये टर्मिनल पार्ट है ये कहलाता है एल्वुलाई ऑफ लंग्स। क्या कहलाता है? ये एल्वुलाई ऑफ लंग्स। और ये एल्वुलाई ऑफ लंग हमारी मदद कर रहा है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स मदद कर रहा है दोस्तों एक्सचेंज ऑफ, इसी के थ्रू हम टू एंड फ्रो कर पाते हैं, इसी के थ्रू हम गैसियस एक्सचेंज कर पाते हैं, इसी के थ्रू। क्लियर हो गया? इसी के थ्रू हम क्या कर पाते हैं? गैसियस एक्सचेंज कर पाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से? ओके, अब आ जाते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, एम स्टैंड्स फॉर मेसोथीलियम। जैसा कि आपकी क्यूरियोसिटी थी, देखो अभी आपको सब पता चल रहा है। कोई आपसे ऐसे पूछता है कि चलो यहां तुमने हाथ रख रखा है, यहां क्या है, तो आप बोलोगे किडनी है। किडनी में बताओ कहां पर सिंपल स्क्वाइमस पाया जाता है, तो आप 2 मिनट में बता दोगे अपने मम्मी पापा को कि पापा यहां पर फिल्ट्रेशन का काम होता है, वहां पर अधिकतर सिंपल स्क्वाइमस पाया जाएगा। इज इट क्लियर? या कोई एक्सचेंज का काम हो रहा है तो वहां पर भी क्या पाया जाएगा? सिंपल स्क्वाइमस पाया जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा शरीर है, देखो ये फीमेल है, ये महिला ऐसे खड़ी हुई है, ये फीमेल ऐसे खड़ी हुई है, आप देख रहे होंगे इनकी रीढ़ की हड्डी आपको नजर आ रही होंगी यहां पर। इज इट क्लियर बेटा? यहां पर इनको आपकी रीढ़ आप देख रहे होंगे, यहां पर इनकी आपको ये रीढ़ की हड्डी नजर आ रही होंगी। ठीक है, हमको रीढ़ की हड्डी से कोई काम नहीं है फिलहाल। ठीक है, हमको इस चीज से काम है कि आखिरकार मेसोथीलियम क्या होता है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, ये जो बॉडी कैविटी आप देख रहे होंगे, इसमें यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है पेरिटोनियम, और यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है पेरिटोनियम कैविटी। इज इट क्लियर? तो ये जो बेसिकली मेसोथीलियम है, आप देखोगे यहां पर पेरिटोनियम लिखा हुआ है और यहां पर भी पेरिटोनियम लिखा हुआ है, लेकिन ये विसरल है और ये पेराइटल है, मतलब बाहर वाला लेयर और अंदर वाला लेयर। ठीक है, और इसके अंदर का जो हिस्सा है ऐसा कई जगह पे होगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर होगा, हमारे ऑर्गन्स में भी होगा। जैसे लंग्स को देख लो, हां कि ना? अभी लंग्स में हमने एल्वुलाई ऑफ लंग्स देखा था बच्चे, अब लंग्स में आप देख लो क्या, अब लंग्स में आप ये लेयर को देख लो, ये देखो लेयर को यहां पर, तो आपको ये लेयर नजर आ रही होगी इस तरीके से। तो बेसिकली जो भी मेसोथीलियम है वो कैविटी का जो लाइनिंग है, कैविटी का जो लाइनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? मेसोथीलियम। क्या बोलते हैं हम उसको? मेसोथीलियम। तो आज के बाद कोई आपसे पूछता है कि मेसोथीलियम कहां पर है, तो आप लाइनिंग ऑफ द कैविटी उसको बोल सकते हो, बॉडी कैविटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ई, बामिन में ई क्या है? एंडोथीलियम। अब सर ये एंडोथीलियम होती क्या है? तो इसके लिए हम कहां पर चले जाते हैं? हम ब्लड वेसल्स के पास चले जाते हैं। हमने देखा ब्लड की वेसल्स को निकाल लेते हैं बाहर, ये ब्लड की वेसल्स है, ये ब्लड की वेसल्स है, मतलब ब्लड की वेसल्स एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर। हमने इसको जूम करके देखा, बहुत ज्यादा जूम करके देखा, तो हमको पता चला एक ये लेयर है इसका, एक ये इसके ऊपर वाला लेयर है, एक इसके ऊपर वाला, आप देख रहे होंगे इस तरह से मल्टीपल आपको चीजें नजर आ रही होंगी। तो इसका जो ये अंदर ही अंदर वाला लेयर है, अंदर ही अंदर वाला जो लेयर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। और ये स्क्वीजिंग के टाइम पर ये मदद करती है। इज इट क्लियर? देखो
आपको कहीं ना कहीं एक्सचेंज या फिल्ट्रेशन में मदद मिलनी चाहिए, वहां पर आपका सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम होगा। यही सबसे बड़ा लॉजिक, यही सबसे बड़ा क्या है, टेक्निक है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो आगे चलते हैं। यस, अब अच्छा एक फंडा और बताता हूं आपको। हर जगह आप देख रहे होंगे एपिथेलियम के जस्ट नीचे कौन है जिस पर वो टिकी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमको तो इन दोनों नामों से काम है, बाकी नाम तो हमको बाद में भी समझ में आ जाएंगे जब हम पढ़ेंगे, पर हमको अंदर ही अंदर वाला, जैसा हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि कोई भी ट्यूब है उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है उस ट्यूब का, वो किसका बना होगा, एपिथेलियम का बना होगा। किसका बना होगा, एपिथेलियम का। और ये एपिथेलियम यहां पर कुछ भी हो सकती है, यहां पर ये सिंपल स्क्वाइमस है और इसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। जरूरी नहीं सब जगह पे इनर लाइनिंग है स्क्वाइमस की बनी हो, एपिथेलियम का होता है। क्लियर? आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट डायग्राम, बामिन का लास्ट पॉइंट है इन। ठीक है, इन क्या है भाई, इन क्या है जरा देखते हैं। सर इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। हमने हार्ट का स्ट्रक्चर लिया, उसको फटाक से ऐसे कट कर दिया। अरे सर आपने दिल तोड़ दिया। मैंने दिल नहीं तोड़ा यार, मैंने दिल को काट दिया। ठीक है, तोड़ा नहीं है, कट ही कर दिया है। तो आप देखेंगे दिल को मैंने मतलब हार्ट को ऐसा कट करके देखा, ठीक है, और कट करके जब मैंने इस हिस्से को जूम करके देखा, जब आप घर पे नोट्स को जूम करके और देखोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। तो आप देखो जब आपने इसको जूम करके देखा तो आपको साफ साफ नजर आ गया होगा कि ये जैसे हार्ट है, ये जैसे हार्ट है, तो इसका ये मोटाई, ये थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस है इसकी, ये पूरा हार्ट है। ठीक है, तो ये जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग किसकी बनी हुई है, आप देखो इनर लाइनिंग किसकी बनी हुई है, ये जो इनर लाइनिंग बनी हुई है बेटा, ये बनी हुई है आपकी किसकी, स्क्वाइमस एपिथेलियम की। ये किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वाइमस की। तो आई थिंक हमने हमारे आज के लेक्चर को समेटते हैं जरा, और आज के लेक्चर को समेट कर ये देखते हैं हम कि हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने ये सीख लिया है फैंटास्टिक डायग्राम्स के जरिए और फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट के जरिए कि हमारे शरीर में अगर कोई हमसे पूछता है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम कहां पर होता है, तो हम 2 मिनट में बता सकते हैं कि वह कहां पर हो सकता है। फैंटास्टिक डायग्राम नंबर 1 क्या है, यस, फैंटास्टिक डायग्राम नंबर 1 क्या है, हम बता सकते हैं आराम से। फैंटास्टिक डायग्राम नंबर 1 क्या है, यस, हमारा है बाउमन्स कैप्सूल। तो यह है आपका बाउमन्स कैप्सूल, जहां पर कि हमारा फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। एल्वोलाई ऑफ लंग्स, जहां पर हमारा एक्सचेंज का काम हो रहा है। बड़ा 3D स्ट्रक्चर है, ई नोट से बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मेसोथेलियम, बॉडी कैविटी के अंदर वाली लाइनिंग। एंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लाइनिंग। और इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, लाइनिंग जो है, वह किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वाइमस की। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये ई नोट्स मिल जाएंगे, लिंक पर भी आपको मिल जाएंगे, लिंक के नीचे ई नोट्स अटैच किए हुए हैं, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और वापस से मिलते हैं। अब कल हम पढ़ने जाएंगे, हम कल क्या पढ़ेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और इसको भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे। सो दोस्तों आपसे इजाजत लेता हूं, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, और इसी तरह देखते रहिए, और डेली लेक्चर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक डेवलपमेंट होगा। विद इन अ वीक आपके अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा। आपको लगेगा कि यार मैं डॉक्टर्स अप्रोच में जा रहा हूं, मतलब डॉक्टर स्टाइल में पढ़ने जा रहा हूं। क्लियर? थैंक यू।